कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं, आकाशे तारकन लिंगन पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है, आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। एक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी था जो भगवान शिव को प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा और इसी के चलते उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा। उसने ब्राह्मणों को धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं माना और राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उपकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रोकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दूसरी कथा के अनुसार और शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी मां उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई मां उसके पास गई और उसे पीटने लगी और शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक मां के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। अकाल मृत्यु से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें जीवन का कुछ हिस्सा किसी ऐसी घटना के कारण नष्ट हो जाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन के कुछ वर्षों का नुकसान होता है, जो सामान्यतः प्राकृतिक मृत्यु में नहीं होता। समाज के लिए अकाल मृत्यु का मूल्य सांख्यिकीय जीवन के मूल्य द्वारा मापा जाता है।
कई चोटों या स्वास्थ्य स्थितियों के कारण तुरंत मृत्यु नहीं होती है, लेकिन मृत्यु से पहले कार्यात्मक हानि, दर्द, आघात और अन्य पीड़ाएं होती हैं। परिवहन दुर्घटनाएं गंभीर गैरघातक चोटों का कारण बनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता, दर्द और पीड़ा होती है, और परिणाम स्वरूप इन प्रभावों से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। चोटों के कारण जीवन की गुणवत्ता का यह नुकसान अस्थायी या स्थायी हो सकता है। बाद के मामले में जीवन की गुणवत्ता का नुकसान घायल व्यक्ति को अपने जीवन के बाकी समय तक सहना पड़ता है। इसके अलावा चोट का एक परिणाम यह हो सकता है कि इससे अपेक्षित जीवन अवधि कम हो सकती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि हर कोई मरता है, इसलिए मृत्यु वास्तव में रोकी नहीं जा सकती। असामयिक मृत्यु का अर्थ है कि जीवन अवधि का कुछ हिस्सा खो गया, यानी जीवन के कुछ वर्ष खो गए जो सामान्य रूप से प्राकृतिक मृत्यु में नहीं होते। यह तर्क इस प्रश्न की ओर ले जाता है कि असामयिक मृत्यु के जोखिम को कम करने के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए उस नुकसान का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। असामयिक मृत्यु के जोखिम में सुधार के लिए जीवन बचाने के सामाजिक मूल्य को इंगित करता है। जब जीवन के वर्षों पर विचार किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण है कि उन वर्षों के दौरान जीवन की गुणवत्ता का उचित रूप से आकलन किया जाए। जीवन की गुणवत्ता का कुल नुकसान समय से पहले मृत्यु के समान हो सकता है, या विकलांगता, दर्द और पीड़ा की स्थिति असहनीय होने पर मृत्यु से भी बदतर हो सकता है। बाद की स्थिति तब होती है जब पीड़ा इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति पीड़ा के साथ जीने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देता है। जीवन की गुणवत्ता का नुकसान चोट या बीमारी की गंभीरता और उसके परिणामों पर निर्भर करता है, और कभी कभी ये लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं और अंततः मृत्यु में बदल जाते हैं। ज्यादातर मामलों में असमय मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। महाकालेश्वर मंदिर को विशेष तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे निचले हिस्से में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ शिव परिवार की मूर्तियां मौजूद हैं। इसके ऊपरी हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और इससे ऊपरी में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यहाँ एक कुंड भी मौजूद है, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल से ही उज्जैन को एक धार्मिक नगरी की उपाधि की प्राप्ति है। इस पवित्र शहर की खासियत है कि यहाँ आने वाले लोगों को ये अपनी सा बना लेता है। भगवान महाकाल की भस्म आरती देखने का सुनहरा अवसर किसी को ही प्राप्त हो पाता है। मान्यता है इस आरती में शामिल होने वालों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रोजाना सुबह भस्म आरती और महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दर्शन करने के साथ इनकी भस्म आरती भी जरूर देखनी चाहिए। इस तरह की आरती देखने का अवसर सिर्फ आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। महाकालेश्वर मंदिर के नियमानुसार भस्म आरती को महिलाएं नहीं देख सकती हैं। अगर वो इस आरती में शामिल हैं तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। बता दें कि भस्म आरती से पहले यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनाव पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के अलावा हर सिद्धि मंदिर, राम घाट, श्री राम जानकी मंदिर, संदीपानी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर और मंगलनाथ मंदिर मौजूद हैं। यहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे की दूरी का सफर तय करना होगा। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकाल मंदिर आते हैं और दिनों की तुलना में इस माह में ज्यादा भीड़ होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं की माने तो उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर को देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थानों में से एक माना जाता है। सावन महीने के सोमवार में महाकाल के दर्शन करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो ये थी महाकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बोलिए जय महाकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। हर हर महादेव।